हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक अगेन टू आई ट्यूटर एजुकेशनल चैनल and I am Tausif Khan Pathan. In this video, in this series, we are discussing first chapter of science, chemical reaction and chemical equation. Okay, तो आज इस लेक्चर में हम अनदर काइंड का केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसका नेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसको स्टडी करने से पहले एक लॉजिक क्लियर करते हैं। आपको ये दो कार्टून कैरेक्टर्स को पहचानना है। अरे हाँ, ये तो सुनियो एंड जियान है ना। अच्छा, ये दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है? यस, ऑब्वियसली जियान है। तो जब कभी भी सुनियो कोई टॉय लेकर आता है, न्यू टॉय, तो जियान क्या करता है? यस, उसके पास से वो टॉय को छीन लेता है ना। ऐसा होता है ना, उसके पास से उसको टॉय को छीन लेता है। अच्छा, सुनियो वापस लेने जाता है तो बुम, उसे एक पंच मिलता है ना, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह की सिचुएशन अगर केमिस्ट्री में हो तो यस, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स स्टडी बाय एन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो यहाँ पर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब ए में हो रहा है। यहाँ दैट मीन्स ये रिएक्टेंट्स हैं और टेस्ट ट्यूब बी में प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो रिएक्टेंट्स क्या है? तो मैंने यहाँ पर आयरन नेल को एज अ रिएक्टेंट यूज़ किया है और अंदर ऐड किया है कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसका कलर होता है लाइट ब्लू। ओके, अब मैं इसे शेक करूँगा। तो जब मैं इसे शेक करूँगा तो ओ गॉड, यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्रीन कलर। मिरेकल? नो, इट इज़ नॉट अ मिरेकल, इट इज़ जस्ट द फंडा ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट जो है उसका कलर होता है लाइट ग्रीन। ओके, और जो आयरन नेल को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो वो सिल्वर कलर की थी, अब प्रोडक्ट में हो जाएगी ब्राउन कलर की। तो वॉल रिएक्शन को जब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा बाय एन इक्वेशन, देन CuSO4 प्लस Fe। तो देखो यहाँ पर सुनियो एंड जियान जैसा हुआ। ये है सुनियो जिसके पास है कुछ न्यू टॉय। ओके, अब जियान जब वो देखता है तो क्या करेगा? सुनियो को पंच करेगा और उसमें से वो टॉय को छीन लेगा। ऐसा ही यहाँ पर हुआ प्रोडक्ट में। देखो, Fe ने SO4 को Cu के पास से पर छीन लिया, तो ये हो गया FeSO4 और बेचारा सुनियो साइड में हो गया। अच्छा, अगर इसका रिवर्स रिएक्शन करे कि अगर ये सुनियो जो है वो जियान के पास से अगेन टॉय परचेस करने जा रहा है, दैट मीन्स कॉपर जो है वो SO4 Fe के पास से अगेन लेने जा रहा है, तो हो पाएगा? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि Fe जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू कॉपर। ओके, इसी की वजह से Fe जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसके अंदर से वो आयन को डिस्प्लेस कर दिया, मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया कॉपर को। ओके, सो इसी के लिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें हो रही है चेंज इन प्लेस। ओके, किसका चेंज हो रहा है? तो ये रहा सिंपल, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, समझ में आया आपको? मोर रिएक्टिव मेटल जो है उसने लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया। देखो यहाँ पर सिंपल, आयरन मोर रिएक्टिव मेटल था, उसने CuSO4 में से कॉपर को सेपरेट कर दिया, लीस्ट को। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो वेरी इजी, द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive metal displace least reactive metal from its solution is called displacement reaction। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी दो टाइप है। फर्स्ट वन मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकेंड वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। ओके फ्रेंड्स, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि सर कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने न्यूमेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसके बाद एक पूरी सीरीज बनाई जो हमें शो करती है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है। हमें वो सब एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी नहीं करना है, हमें जस्ट वो सीरीज की रिक्वायरमेंट है। तो ये रही वो सीरीज। ओके, तो यहाँ पर सब मेटल्स गिवन है। तो सबसे ज़्यादा हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है। ओके, पोटेशियम क्या है? दैट मीन्स पोटेशियम। देन उससे लीस्ट है सोडियम। ओके, नेक्स्ट आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन। लिसन फ्रेंड्स,
हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, वो गैस है। लेकिन यहाँ पर ये सब जो मेटल्स है उसके कंपैरेटिवली हाइड्रोजन को जब कंपेयर किया तो इसी के लिए हमने अंदर उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट आता है कॉपर, देन मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मोर रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। सबसे लीस्ट मेटल जो है वो है मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड में से सिल्वर एंड गोल्ड को इसी की वजह से नोबल मेटल्स भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आई। इसका एक सिंपल सा स्लोगन है लर्न करने के लिए, का दैट मीन्स पोटेशियम के, ना का मग अल जन फी लीड है। ओके, लिसन अगेन, का ना का मग अल जन फी लीड है। ओके, देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपको लर्न करना है। ओके, तो चलो देखते हैं मोर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। As we learn in experiment, iron reacted with copper sulfate, then it turns into FeSO4, iron sulfate and Cu, copper. Okay, यहाँ पर आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसका प्लेस चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिंक व्हेन रिएक्टेड विथ AgNO3। तो यहाँ पर दो मेटल है, जिंक है और AgNO3 में Ag है, Ag दैट मीन्स सिल्वर। तो दोनों की रिएक्टिविटी चेक करते हैं। तो जिंक ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज में, सिल्वर ये रहा, तो जिंक की रिएक्टिविटी मोर है, दैट मीन्स वो AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो होगी जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ कॉपर सल्फेट, जिंक का रिएक्शन करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ, तो अगेन चेक रिएक्टिविटी। तो ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, तो अगेन जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, मोर ज़्यादा रिएक्टिविटी है उसकी, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉपर को यहाँ से कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देगा। तो फॉर्म होगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लीड व्हेन रिएक्टेड विथ कॉपर क्लोराइड। देन लीड जो है इसकी रिएक्टिविटी भी हाइयर है, कॉपर की लीस्ट है, दैट मीन्स ये अगेन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर फॉर्म होगा लीड क्लोराइड एंड कॉपर। ओके, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने स्टडी किया था कि कैसे हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो अगर वहाँ पर सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो बार डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे हम कहेंगे सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स सी बाय एन एग्जांपल, एन एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में दो टेस्ट ट्यूब है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है बैरियम क्लोराइड BaCl2। ओके, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4। बोथ आर इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, दोनों की दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने से पहले बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, दैट मीन्स वाटर के जैसा कलरलेस है। ओके, तो ये रहा हमने लिखा है बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दोनों को रिएक्टेंट की तरह लिखा हुआ है। तो ये रहे दोनों, जब वो दोनों को मिक्स किया देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें बैरियम सल्फेट मिलेगा एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, दैट मीन्स वो अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन बैरियम सल्फेट जो है वो सोल्यूबल नहीं है, दैट मीन्स वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा एज अ प्रेसिपिटेट। ओके, तो प्रेसिपिटेट की तरह हमें बैरियम सल्फेट मिलेगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, सॉल्यूशन में दिखेंगे। ठीक है, जब हमें इसे फिल्टर कर लेंगे और उसे ड्राई करेंगे तो हमें बैरियम सल्फेट मिलेगा। ओके, तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सी, देखो किस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो Ba के पास दैट मीन्स बैरियम के पास क्लोरीन अवेलेबल था, सोडियम के पास सल्फेट अवेलेबल था। जब रिएक्शन हुआ तो आयंस एक्सचेंज हो गए, बैरियम के पास आ गया सल्फेट, सोडियम के पास आ गया क्लोरीन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन। ओके, तो सिंपल इसी को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है। ओके, क्या है इसकी डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट
by exchange of ions, okay, is called double displacement reaction. Very easy, okay. Let understood by this concept by more examples. Okay friends, let's see some more examples. As we learned from experiment, barium chloride reacted with sodium sulfate, it forms barium sulfate and sodium chloride. Next example, silver nitrate, okay, AgNO3 when react with sodium chloride NaCl, okay, दोनों का एक्विस सॉल्यूशन है. जब वो दोनों रिएक्शन करेंगे आयन एक्सचेंज स्टार्ट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, Ag के पास आ जाएगा क्लोरीन, सोडियम के पास आ जाएगा नाइट्रेट. ओके तो Ag के पास क्लोरीन आया तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे. ओके एंड Na के पास आएगा NO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा. ओके नेक्स्ट वन, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड व्हेन रिएक्टेड विद बेरियम आयोडाइड. ओके पोटेशियम ब्रोमाइड का जब हम रिएक्शन करेंगे बेरियम आयोडाइड के साथ तो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर फॉर्म होगा पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड. ओके तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके रिएक्शन समझ में आए हैं. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.